गाइस, अभी भी हम ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ही हैं जहाँ पे ल्यूसीफर और माइकल ने डिसाइड किया था कि वो साथ में मिलके लिटिल एप्पल की पेरेंटिंग करेंगे। वो लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम मिल जाने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूसीफर और माइकल बेबी ल्यूसियन को बीच पे लेके आए हुए थे। एक तरफ ल्यूसीफर साइड में लेट के बड़े ही मजे से जूस पी रहा था और एंजॉय कर रहा था, और वहीं दूसरी ओर माइकल बेबी ल्यूसियन को चीजें सिखाने में लगा हुआ था। वो लिटिल एप्पल से कहता है, ल्यूसियन, आज तुम स्विम करना सीखोगे। ये एक बेसिक से स्किल है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इस पे ल्यूसियन बोलता है, नहीं, मुझे पानी से नफरत है। गाइस, ये देखो, यहाँ पे ल्यूसीफर अपनी फोटोज क्लिक करने में लगा हुआ है। बेबी ल्यूसियन को स्विमिंग सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये देख के माइकल उससे बोलता है, अब तुम 5 साल के हो गए हो और अभी तक तुमने आयरन एंजल ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया। गाइस, आयरन एंजल ट्रायथलॉन एंजल्स के लिए होती है जिसमें 3 कैटेगरीज में compete करना होता है, स्विमिंग, फ्लाइंग और फाइटिंग। इसीलिए माइकल बेबी ल्यूसियन से बोल रहा था, तुम 5 साल के हो गए हो और अभी तक तुमने आयरन एंजल ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसे तुम फ्यूचर में बैटल एंजल कैसे बनोगे? डैड माइकल की बात सुन के लिटिल एप्पल गहरी सांस लेते हुए फ्रॉन करते हुए कहता है, हाँ, आपको तो इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि इस उम्र में मैं बोलना जानता हूँ। ल्यूसियन की ये बात सुन के माइकल नीचे उसकी हाइट के बराबर झुक के उसे समझाते हुए कहता है, ऐसे मत बोलो, तुम मेरे बेटे हो, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए ही पैदा हुए हो, तुम एक बैटल पाइथन हो। डैड की बात सुन के लिटिल एप्पल तो उन्हें देखते ही रह जाता है। वो कांपते कांपते धीरे से बोलता है, एक बैटल पाइथन? मैं? एक तरफ माइकल ल्यूसियन को बैटल पाइथन बोल रहा था और वहीं दूसरी ओर उसका लिटिल एप्पल अपनी बड़ी बड़ी इनोसेंट आईज से उसे देखते हुए कांप रहा था, क्योंकि उसे खुद में बैटल पाइथन जैसा कुछ भी स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा था। तभी माइकल उसे उठा के धीरे धीरे पानी के करीब करते हुए कहता है, चलो सबसे पहले फ्लोट करने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ का पानी ज्यादा गहरा नहीं है, इसीलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए माइकल लिटिल एप्पल को नीचे पानी में कर रहा था, पर लिटिल एप्पल ने तो अपने दोनों पैरों को एकदम स्टिफ करके हवा में फैला रखा था। बेचारा बच्चा पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके पैर पानी में ना लगे। ये देखो गाइस, लिटिल एप्पल ने ये कैसा मुंह बना रखा है, कितना फनी लग रहा है ये। लिटिल एप्पल तो पानी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, पर उसके डैड उसे कहाँ ही छोड़ने वाले थे। माइकल धीरे धीरे लिटिल एप्पल को पानी के करीब कर रहा था। जैसे ही लिटिल एप्पल का पैर पानी को टच करता है, उसे तो जैसे शॉक ही लग जाता है। वो तुरंत उछलने लगता है, पर वो पूरी तरह से नीचे पानी में गिरता उससे पहले ही ल्यूसीफर वहाँ आ जाता है और लिटिल एप्पल डर के मारे जोर से चीखते हुए जाके ल्यूसीफर के सीने से टकरा जाता है। ल्यूसीफर तुरंत लिटिल एप्पल को अपनी गोद में ले लेता है। लिटिल एप्पल उससे टकराने के बाद आउच बोलता है। ल्यूसीफर की गोद में जाने के बाद लिटिल एप्पल तुरंत उसे कस के पकड़ लेता है। ल्यूसीफर को वहां देख के माइकल धीरे से उसे पुकारता है, मॉर्निंग स्टार। तभी लिटिल एप्पल माइकल की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में ल्यूसीफर को बताता है, डैडी, इन्होंने मुझे पानी में फेंक दिया। इस पे माइकल बोलता है, पर तुम तो गीले भी नहीं हुए हो। लिटिल एप्पल तो अपने डैड से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो जीभ निकाल के उसे चिढ़ाने लगता है। माइकल बड़ी ध्यान से अपने बेटे की इन सारी हरकतों को देख रहा था। फिर वो नीचे ल्यूसियन की हाइट के बराबर झुक के उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, ल्यूसियन, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? अगर तुम्हारे डैडी ल्यूसीफर गलती से पानी में गिर गए तो उन्हें कौन बचाएगा? लिटिल एप्पल तो अभी भी अपने डैड से नाराज ही था। फिर वो उनके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, डैडी ल्यूसीफर हेल के राजा हैं। वो समुद्र का सारा पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। ये तो बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि पानी के साथ साथ फिशेस भी उनके मुंह में चली जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। ये बोलने के बाद लिटिल एप्पल अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बड़ा ही एटीट्यूड वाला मुंह बना लेता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ल्यूसीफर डैडी पे बहुत ही ज्यादा प्राउड था। लिटिल एप्पल की बातों को सुन के ल्यूसीफर ऑकवर्ड टोन में बोलता है, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है।
लिटिल एप्पल के इस आंसर को सुन के माइकल एकदम सीरियस टोन में कहता है, ल्यूसियन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। इस पे ल्यूसियन अपने माइकल डैड की ओर देखते हुए पूछता है, क्या? उसने अभी इतना पूछा ही था कि तभी माइकल उसे अपने दोनों हाथों में उठाता है और लिटिल एप्पल को कस के पकड़ते हुए अपने दोनों हाथों को हवा में एकदम ऊपर करते हुए कहता है, आओ मेरी आंखों में देखो और बोलो, मैं ये कर सकता हूँ। ये बोलते हुए माइकल काफी मोटिवेटेड लग रहा था, जैसे वो लिटिल एप्पल को आज स्विमिंग तो सिखा के रहेगा। तभी लिटिल एप्पल बोलता है, डैड मुझे दिखाई नहीं दे रहा। गाइस, लिटिल एप्पल ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि माइकल की आंखों पे अभी भी वो ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से बेबी ल्यूसियन को उसकी आंखें नजर ही नहीं आ रही हैं। लिटिल एप्पल की ये बात सुन के माइकल उसे नीचे करते हुए हाथ में थाम लेता है और फिर अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए ल्यूसीफर से कहता है, मॉर्निंग स्टार मुझे परेशान करना बंद करो, इसे हटाओ। माइकल ये बोल तो रहा था, पर ल्यूसीफर को ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो ना में अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि मैं नहीं हटाना चाहता, तुम्हारे सिखाने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। ल्यूसीफर ये बोल रहा था कि तभी माइकल कस के उसका हाथ थामते हुए फ्रॉन करते हुए कहता है, तुम्ही ने कहा था कि मैं आज इसे पढ़ा सकता हूँ और तुमने ही ये भी कहा था कि तुम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। माइकल की बात सुन के ल्यूसीफर तुरंत झटक के अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है और फिर नीचे लिटिल एप्पल की हाइट के बराबर झुक के एक डेविल की तरफ फुसफुसाते हुए कहता है, लिटिल एप्पल अगर तुम बिना कोई नखरे किए चुपचाप पानी में चले गए तो डैडी तुम्हारे लिए हेल पैनकेक्स खरीदेंगे। ल्यूसीफर की बात सुन के माइकल फ्रॉन करते हुए कहता है, ल्यूसियन मेरा बेटा है, वो हेल पैनकेक्स के लालच में कैसे आ सकता है भला। माइकल को तो अपने बेटे पे बड़ा ही कॉन्फिडेंस था कि वो हेल पैनकेक्स के लालच में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि लिटिल एप्पल जोर लगा के माइकल के हाथ से नीचे सरकता है और फिर तुरंत जाके पानी में कूद जाता है। माइकल और ल्यूसीफर तो इस सीन को देखते ही रह जाते हैं और माइकल तो कुछ ज्यादा ही शॉक में था बेचारा। तभी लिटिल एप्पल पानी से बाहर निकलता है और अपना हाथ आगे करते हुए चिल्ला के बोलता है, चलिए अब मेरे हेल पैनकेक्स खरीदिए। ये बोलते हुए लिटिल एप्पल मन में सोच रहा था, बिल्कुल सही, मुझे लालच देने के लिए इतना ही काफी है, तो जाइए और मेरे लिए लेके आइए मेरे हेल पैनकेक्स। लिटिल एप्पल की इन सारी हरकतों को देख के ल्यूसीफर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मैं खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए हेल पैनकेक्स खरीदूंगा। ये बोलते हुए ल्यूसीफर अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंस रहा था और बेचारा माइकल तो शॉक में अपने लिटिल एप्पल को ही देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।